अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा है इसमें, तो वो है पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा है और आज का जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होती है और मूवमेंट्स, जो ऑलरेडी इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें तो वो है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, such organization is formed when people of the same interest, opinion, goals, they came together to achieve the common objective। यानी कि जब एक ग्रुप लोगों का, ठीक है, जिनकी ओपिनियन सेम होगी, जिनका इंटरेस्ट सेम होगा, ठीक है, जिनकी गोल सेम होगी, ताकि जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा है उसको अचीव करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी तरीके से वीमेंस मूवमेंट एंड द वेरियस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि प्रेशर ग्रुप जो है ये इन्फ्लुएंस डाल देते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं तो इसका अच्छा खासा जो है इस पे इन्फ्लुएंस आ जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड वी कैन डिफरेंशिएट प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो अब हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे हम इनको अलग करेंगे, कैसे जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको प्रेशर ग्रुप से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, तो दे कंटेस्ट इलेक्शन, दे कंट्रोल गवर्नमेंट और वी कैन से देयर इज पावर शेयरिंग। तो सबसे पहला फीचर जो पॉलिटिकल पार्टीज में है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर ग्रुप। सर पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, उसके बाद जो है वो कंटेस्ट इलेक्शन कर लेते हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं और उसके बाद जो है पावर शेयरिंग होता है। एंड एज अगेंस्ट ऑफ दिस अगर हम प्रेशर ग्रुप को देखें तो प्रेशर ग्रुप जो है ये इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब यहाँ पे कि ये इलेक्शन लड़ते नहीं है, इनके जो कैंडिडेट्स है वो इलेक्शन सिस्टम में जाते ही नहीं है। तो जब इलेक्शन नहीं लड़ते, इलेक्शन सिस्टम में नहीं जाते, तो इसका मतलब क्या ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि इनका जो इन्फ्लुएंस होता है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग होता है, इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा होता है। लाइक समझाने के लिए जो है मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे हमारे कश्मीर में जो एक प्रेशर ग्रुप यहाँ पे जो था, ठीक है, या अभी भी जो हमारा एक प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट, दैट इज द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई भी मेंबर जो है पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं बना, या कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन उसके बाद भी हम देखिए कि हमारी गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है उस पर काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आ जाता है। लाइक आपको जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक सिंपल एग्जांपल। कभी कभी जो है गिलानी साहब स्ट्राइक की कॉल देते थे कि कल जो है स्ट्राइक की कॉल रहेगी। ठीक है, और उसके कॉल पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उस पे इन्फ्लुएंस आ जाता था। लाइक गिलानी साहब की कॉल जो है कल स्ट्राइक होगी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो है, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो अनाउंस करते थे कि कल स्कूल जो है वो ऑफ रहेंगे। अब देखो चीफ मिनिस्टर, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ है, उसने कंटेस्ट इलेक्शन किया है, उसके पास पावर है, लेकिन उसके बाद भी प्रेशर ग्रुप का मेंबर जो है वो स्ट्राइक देता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा जो है वो हमारी सोसाइटी में हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज में, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड द फॉर्मल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ये रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम, इनको रिकॉग्निशन मिलती है। कैसे रिकॉग्निशन मिलती है? पहले पॉइंट में तो डिफरेंस आ जाती है कि ये कंटेस्ट इलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसको हम इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसीलिए जो है इनको रिकॉग्निशन मिलती है और इसलिए कहते हैं कि एक फॉर्मल पार्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का। फॉर्मल पार्ट हम यूपी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सिंपली कहेंगे कि ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का। जैसे कि आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट्स में जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है नॉमिनेशन पेपर्स का आ जाता है, या पेपर्स को फिलअप करना होता है, उसके बाद जो है वेरिफिकेशन हो जाती है, या मतलब वो एक लंबा सा प्रोसीजर होता है। तो वो सारा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड जो है पार्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का।
और एज अगेंस्ट ऑफ दिस अगर हम देखें तो प्रेशर ग्रुप जो है ये रिकॉग्नाइज पार्ट नहीं होता, ये इनफॉर्मल जो है ग्रुप होता है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो है यहाँ पे, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये अकाउंटेबल है। व्हाई दे आर अकाउंटेबल, व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल? द सिंपल आंसर इज बिकॉज दे फेस पब्लिक, ठीक है, ये पब्लिक को फेस कर लेते हैं, ठीक है। और एज अगेंस्ट ऑफ दिस अगर हम देखें तो जो प्रेशर ग्रुप्स है ये अकाउंटेबल है नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल है नहीं, क्योंकि ये लोगों को जो है फेस नहीं करते, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ जो अभी हमने कहा था कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में, तो उसके बेस पे हमने जो है द डिफरेंस निकाली, द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट को लेकर मैं बता दूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें वो है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो जैसे इनके नाम ही इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ये प्रमोट करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप्स, यानी कि इनका जो मेन जो एम होता है वो होता है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। लाइक अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है ट्रेड यूनियंस, जैसे हमने लिखा है डॉक्टर्स, जैसे हमने टीचर्स का यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कि इनका जो प्रिंसिपल जो कंसर्न होता है, जो इनका मेन एम होता है, दैट इज की बेटरमेंट ऑफ देयर मेंबर्स। तो यहाँ पे सोसाइटी एज ए जनरल नहीं होता, तो इसीलिए इसका नाम ही रखा जाता है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, ताकि इनका जो प्रिंसिपल जो कंसर्न है कि बेटरमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को मिले, ना कि सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो जैसे नाम इंडिकेट इसका कर लेता है कि ये रिप्रेजेंट जो है कॉमन गुड के लिए कर लेते हैं या जनरल इंटरेस्ट। देखो डिफरेंस खुद ही आ जाती है, सेक्शनल एंड पब्लिक, यानी कि सेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी को लेके, एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन को लेके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। तो पब्लिक का मतलब जहां पे जनरल गुड आए, जहां पे कॉमन गुड आए, सबके इंटरेस्ट के लिए जो है यहाँ पे काम किया जाता है। इस पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को जो है हम दूसरा नाम देते हैं और वो नाम उसको दिया जाता है प्रमोशनल ग्रुप्स। अब प्रमोशनल ग्रुप्स इसको नाम क्यों दिया जाता है? प्रमोशनल ग्रुप जो है इसको इसलिए नाम दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये सिलेक्टिव नहीं होता, ये सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव क्यों? सिलेक्टिव है, एक ग्रुप है, सिलेक्टिव है जैसे डॉक्टर्स है, सिलेक्टिव है क्योंकि ट्रेड यूनियंस है, और इसलिए जो है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को प्रमोशनल ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है कॉमन गुड के लिए काम किया जाता है, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है, तो इसीलिए इसको प्रमोशनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि इनका जो प्रिंसिपल कंसर्न होता है दैट इज बेटरमेंट ऑफ ऑल, ठीक है, अदर देन देयर ग्रुप, यानी कि उनके ग्रुप को भी फायदा मिले, लेकिन इनका जो एम होता है कि बेटरमेंट जो है पूरे सोसाइटी को मिलना चाहिए। ये काम करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए और ये काम करते हैं बेटरमेंट ऑफ ऑल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एब्रिविएशन जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके, तो दैट BAMSEF, BAMSEF का मतलब हो गया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज, ठीक है, तो एम्प्लॉयज फेडरेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म जो है यहां पे। BAMSEF किस लिए काम कर लेते हैं? BAMSEF जो है ये कैंपेन कर लेते हैं अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। अब देखो कास्ट सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, बात समझ में, इसलिए हमने कहा कि ये बेस है सोशल जस्टिस पे और ये बेस है सोशल इक्वालिटी को लेके, यानी कि यहाँ एक जो है पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, यहाँ ये बेस होता है सोशल जस्टिस, ताकि सबको जो है सोशली इंसाफ मिले, सारे एंटायर सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी पे जो है वो चले, यानी कि यहाँ पे जो है सोशल जस्टिस का हम सिंपल मतलब कहे, चाहे वो कैंडिडेट जो है एक हायर कास्ट से बिलोंग हो या लोअर कास्ट से बिलोंग करे, चाहे जो है वो इकोनॉमिकली साउंड हो या जो इकोनॉमिकली जो है वो साउंड ना हो, ठीक है, या एजुकेशनली जो है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, लेकिन इसलिए हमने कहा कि ये सिंपली काम करता है ताकि सबको जो है कॉमन गुड मिले, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम कर लेता है। तो ये था द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड द पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है जो नेक्स्ट के टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिफाइन करेंगे।